क्या आप जानते हैं तीन स्मॉल मिड कैप आईटी स्टॉक्स कौन से हैं जो रीसेंट हाई से करेक्ट होके अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं? जरा सोचिए। पहली कंपनी वो है जो फ्यूचर की इलेक्ट्रिक और सॉफ्टवेयर कार्स का ब्रेन बना रही है। दूसरी कंपनी वो है जो दुनिया भर की एयरलाइंस और होटल्स का प्राइसिंग इंजन है, जिसके बिना ट्रैवल इंडस्ट्री अधूरी है। और तीसरी कंपनी वो है जो बड़े बड़े बैंक्स और एंटरप्राइजेस को पेपरलेस और डिजिटल बना रही है। मैंने नाम नहीं बताए, पर आप शायद समझ गए होंगे। ये तीनों स्टॉक्स रीसेंट टाइम्स में गिरे जरूर हैं, लेकिन अगर आप इनके पीईजी रेशियो देखेंगे तो वैल्यूएशंस काफी डिसेंट लग रही हैं। मार्केट में जैसे ही ग्लोबल क्लाइंट स्पेंडिंग वापस आएगी, ये कंपनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा सकती हैं। आइए डीप डाइव करते हैं इनके बिजनेस मॉडल्स और फाइनेंशियल्स में। हमारा पहला स्टॉक है KPIT टेक्नोलॉजीज। पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल CAGR 34% और प्रॉफिट CAGR 43% रही है। फिर भी स्टॉक जुलाई 24 के ऑल टाइम हाई से 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी KPIT का PE 41x है और PEG रेशियो जो ग्रोथ के अगेंस्ट वैल्यूएशन दिखाता है अभी 0.95x पर है। 2 के नीचे PEG रेशियो जनरली रीजनेबल वैल्यूएशन को इंडिकेट करता है। अब इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। कंपनी कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाती है, जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स यानी कि SDVs के एरा में आज की स्मार्ट कार्स के ब्रेन होते हैं। ये दुनिया के टॉप कार मैन्युफैक्चरर्स यानी कि OEMs जैसे कि मर्सिडीज बेंज के साथ डायरेक्टली काम करती है। कंपनी के इंजीनियरिंग सेंटर्स इंडिया के साथ साथ US, यूरोप, चाइना और जापान में भी हैं, जहां से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन US 21%, UK एंड यूरोप 40% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 39% आता है। KPIT अब सर्विसेज से आगे बढ़कर कंप्लीट सॉल्यूशंस पे फोकस कर रही है। इसी स्ट्रैटेजी के तहत केयर सॉफ्ट का इंजीनियरिंग बिजनेस एक्वायर किया, जिससे 800 एक्सपर्ट्स ऐड हुए। साथ ही फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को कैप्चर करने के लिए हेल्म AI, एनड्रीम और कोरेक्स जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं, ताकि एंड टू एंड वैल्यू डिलीवर की जा सके। चलिए अब बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज के Q2 के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू 8% ग्रोथ के साथ 1588 CR रहा, लेकिन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट को हटा दें अगर, तो ग्रोथ काफी फ्लैट रही है, सिर्फ 0.4%। ये दिखाता है कि रिपोर्टेड ग्रोथ का बड़ा हिस्सा फेवरेबल करेंसी इम्पैक्ट से आया। मैनेजमेंट के मुताबिक कुछ क्लाइंट्स ने स्पेंड रिड्यूस या डिफर किया, जिसका असर ग्रोथ पे पड़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 298 CR पर फ्लैट रहा और मार्जिन्स 19% पे थोड़े प्रेशर में दिखे। नेट प्रॉफिट में गिरावट रही, मेनली रीसेंट एक्विजिशंस की वजह से, हायर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट और पिछले साल के वन टाइम अदर इनकम के एब्सेंस की वजह से। ग्रोथ आउटलुक देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैनेजमेंट के कुछ व्यूज सुनते हैं। The things I can see for them to cheer is two, three things. One is the pipeline building and winning has been consistent. Secondly, this quarter, we have also announced a significant large deal, which probably help us to really build revenue momentum going into the fourth quarter or especially in the next year. And as we have said that our discussions with the client, there is a positivity, there is a more clarity about tariffs, and we do believe that there is a positive sentiment, but more importantly, we believe that there are tangible opportunities for us to work on next year. ग्लोबल ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर मार्केट CAGR 9.4% से बढ़कर 2030 तक $83 बिलियन होने की उम्मीद है, जिसका KPIT को फायदा मिलेगा। कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि इंक्रीमेंट्स के बाद भी फुल ईयर का EBITDA मार्जिन 21% पे मेंटेन रहेगा। Q2 में TCV यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $232 मिलियन रही, जो ईयर ऑन ईयर 12% की ग्रोथ दिखाती है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की डील पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है, जो फ्यूचर क्वार्टर्स में ग्रोथ को ड्राइव कर सकती है। बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी की बोरोइंग्स फाइनेंशियल ईयर 24 के 329 CR से बढ़कर फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में 529 CR हो गई है, जबकि डेट टू इक्विटी 0.15x के आसपास ही रहा। ये लेवल अभी मैनेजेबल है, पर इन्वेस्टर्स के लिए राइजिंग डेट लेवल्स को ट्रैक करना जरूरी है। सॉफ्टवेयर कंपनी होने की वजह से प्लांट एंड मशीनरी कम और इंटेंजिबल एसेट्स मेनली गुडविल ज्यादा होते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25 में इंटेंजिबल एसेट्स लगभग 60%
ऑफ फिक्स्ड एसेट्स थे, जो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में 82% हो गए हैं। इतनी हाई गुडविल के साथ इम्पेयरमेंट रिस्क यानी कि एसेट की वैल्यू कम होने का रिस्क रहता है, इसलिए इन्वेस्टर्स को इस पर क्लोज वॉच रखनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे नजर डालते हैं। CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो, जो कि ये बताता है कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का कितना हिस्सा एक्चुअल कैश में रिटेन कर पाती है। कंपनी का ये रेशियो कंफर्टेबल लेवल्स पे बना हुआ है। कंपनी के रिस्क एंड चैलेंजेस को समझते हैं। कंपनी के लिए एक क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। उनका लगभग 86% रेवेन्यू टॉप 25 क्लाइंट से आता है। काफी OEMs ने अपने मिडलवेयर और आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स यानी कि सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स जो कार के मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं, इनको 1 से 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। हमारा दूसरा स्टॉक है RateGain ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। पिछले 3 सालों में कंपनी का सेल्स CAGR 43% और प्रॉफिट CAGR 212% रहा है। प्रॉफिट में एक्सेप्शनल ग्रोथ का मेन रीजन मार्जिन एक्सपेंशन रहा, जहां मार्जिन 9% से बढ़कर 22% हो गए। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये भी नोट करना होगा कि इसी पीरियड में अदर इनकम लगभग 5x बढ़ी है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को और बूस्ट करती है। लेकिन स्टॉक फरवरी 24 के ऑल टाइम हाई से 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी RateGain का PE 36.7x है और PEG 0.17x पर है, जिसे PE बेटर जस्टिफाइड लगता है विद ग्रोथ। आप समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। ये ट्रैवल इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो होटल्स और एयरलाइंस को सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सोचिए आप एक होटल ओनर हैं। RateGain आपको रियल टाइम में बताता है कि कंपेटिटर्स क्या प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, ताकि आप सही प्राइसिंग सेट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। ये होटल्स को Booking.com, Expedia जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करता है, जिससे रूम्स खाली ना रहे और इन्वेंट्री हर जगह अपडेट हो। साथ ही ये डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के थ्रू ट्रैवलर्स को टारगेट करता है ताकि डायरेक्ट बुकिंग्स बढ़ें। साथ ही इनका एयरगेन प्रोडक्ट एयरलाइंस को रूट वाइज रियल टाइम कंपेटिटर टिकट प्राइसेस दिखाता है, जिससे वो डिमांड के हिसाब से फेयर्स तुरंत एडजस्ट कर सकते हैं। रेवेन्यू मॉडल सिंपल है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, यानी कि क्लाइंट्स इन्हें सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए रिकरिंग फीस देते हैं, जो बिजनेस को स्टेबिलिटी देता है। और ट्रांजैक्शनल बेस्ड, जब इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू बुकिंग्स होती हैं या वॉल्यूम जनरेट होता है तो कंपनी उस पर फीस चार्ज करती है। कंपनी दुनिया के टॉप ट्रैवल ब्रांड्स के साथ काम करके, जैसे 26 आउट ऑफ टॉप 30 होटल चेन्स, 15 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज और टॉप एयरलाइंस एंड क्रूजर्स। RateGain ने सोजर्न एक्विजिशन के बाद ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी के लिए AI फर्स्ट एंड-टू-एंड प्लेटफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। अब देखते हैं कंपनी ने Q2 में कैसा परफॉर्म किया। रेवेन्यू 6.5% ईयर ऑन ईयर ग्रो होकर 295 CR रहा। ग्रोथ थोड़ी सॉफ्ट रही क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो होटल्स और एयरलाइंस को डिमांड से कनेक्ट करता है, प्रेशर में रहा। मैनेजमेंट ने बताया है कि एक बड़ा OTA मतलब कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट बंद होने से ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम्स पे असर पड़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% डिक्लाइन होके 54 CR रहा और मार्जिन्स भी 22% से 18% पे आ गए। कंपनी ने गो टू मार्केट एक्सपेंशन के लिए नॉर्थ अमेरिका, एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट में सेल्स टीम्स और लीडरशिप को रैंप अप किया है, जो शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स पे प्रेशर डाल रहा है पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी है। साथ ही सोजर्न एक्विजिशन का इम्पैक्ट भी मार्जिन्स पे दिखेगा, क्योंकि सोजर्न का EBITDA मार्जिन 14% है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ब्लेंडेड EBITDA मार्जिन गाइडेंस 16 से 17% रखी गई है। ग्रोथ आउटलुक देखते हैं। मैनेजमेंट ने इस साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाकर 55 से 60% कर दी है, बड़ी एक्विजिशन की वजह से। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे नजर डालते हैं। कंपनी का CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो फाइनेंशियल ईयर 24 में 105% था, जो 25 में 57% पे आ गया, मेनली अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स के प्रेशर की वजह से। फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में ये रेशियो 51% रहा। इसके रिस्क एंड चैलेंजेस देखें तो RateGain का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बड़े OTAs पे डिपेंड करता है। जैसे हमने Q2 में देखा, एक बड़े OTA के बंद होने से इनके डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू की ग्रोथ स्लो हो गई। इनका ज्यादा रेवेन्यू लगभग 84% US और यूरोप से आता है। वहां अगर ट्रैवल डिमांड में स्लो डाउन आया तो RateGain के बिजनेस पे सीधा असर पड़ेगा। और हमारा आखिरी स्टॉक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट CAGR 24% रही है। स्टॉक अभी अपने जनवरी 25 के ऑल टाइम हाई से 60% डाउन है। अभी न्यूजेन का PE 31x के आसपास चल रहा है
और पीईजी रेशियो 0.15x है। 2 के नीचे पीईजी रेशियो थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट देता है। आप इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक टूल किट सेट जिससे आप सॉफ्टवेयर बना सकें बिना ज्यादा कोडिंग किए। न्यूजेन का मेन प्रोडक्ट न्यूजेन 1 एक लो कोड प्लेटफॉर्म है जो कंपनीज को कॉम्प्लेक्स बिजनेस एप्लीकेशंस जल्दी बनाने में हेल्प करता है। ये कंपनी हजारों डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मैनुअल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करती है, जैसे लोन अप्रूवल को पेपरलेस और ज्यादा फास्ट बनाना। कंपनी का फोकस मेनली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स पे है। ये 77 कंट्रीज में 500 प्लस एक्टिव कस्टमर्स के साथ ऑपरेट करते हैं। Q3 में रेवेन्यू का मेजर हिस्सा बैंकिंग सेगमेंट से 71% आया, जबकि गवर्नमेंट 10% और इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर 13% कंट्रीब्यूट करते हैं। Geographically, revenue split India 29, US 24 और rest of the world 47% रहा। अब देखते हैं कंपनी ने Q3 में कैसा परफॉर्म किया। सेल्स 5% बढ़कर 400 CR रही। सॉफ्ट ग्रोथ के मेन रीजन रहे Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 का हायर लाइसेंस रेवेन्यू बेस, जिसके चलते कंपैरिजन में ग्रोथ म्यूटेड दिख रही है। साथ ही मैनेजमेंट के मुताबिक इंडिया और मिडिल ईस्ट में बड़ी डील्स फाइनलाइज होने में डिले हो रही है, क्योंकि क्लाइंट्स एआई एडॉप्शन पे वेट एंड वॉच अप्रोच अपना रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 106 CR पे फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव रहा और मार्जिन्स 28% से गिर के 26.5% पे आ गए। इस क्वार्टर में कंपनी ने न्यू इंडियन लेबर कोड से रिलेटेड चेंजेस के लिए 35 करोड़ का वन टाइम इम्पैक्ट लिया, जिसने बॉटम लाइन पे प्रेशर डाला। अब कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हैं। कंपनी न्यूजेन 1, मार्विन और लमियन जैसे जेन आई एजेंट्स पे फोकस कर रही है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि वो लाइसेंस रन रेट को 70 करोड़ से बढ़ाकर 100 से 120 करोड़ तक ले जाएंगे। कंपनी अब यूएस और यूरोप जैसे मैच्योर मार्केट्स पे ज्यादा फोकस कर रही है ताकि ज्योग्राफिक रिस्क कम हो सके। Q3 में यूएस ज्योग्राफी ने 21% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो कंपनी का कैश जनरेशन पिछले कई सालों से स्ट्रॉन्ग रहा है और CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो कंसिस्टेंटली 50% से ऊपर बना हुआ है, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी नेट प्रॉफिट का अच्छा हिस्सा एक्चुअल कैश के फॉर्म में रिटेन कर रही है। रिस्क एंड चैलेंजेस पे नजर डालते हैं। न्यूजेन का नेट DSO यानी कि डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग 125 डेज पे है, जो काफी हाई है। मतलब कंपनी को क्लाइंट से पेमेंट कलेक्ट करने में लगभग 4 महीने लग रहे हैं। न्यूजेन का लगभग 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, इसलिए कंपनी फॉरेन एक्सचेंज और जियोपॉलिटिकल रिस्क फेस करती है, जो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये थे स्मॉल मिड कैप आईटी स्टॉक्स जो रीसेंट करेक्शन के बाद वैल्यूएशन के हिसाब से रिलेटिवली कंफर्टेबल लेवल्स पे दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ग्लोबल क्लाइंट स्पेंडिंग एक चैलेंज जरूर है, लेकिन इनकी आगे की ग्रोथ डिपेंड करेगी कि ये कंपनीज चेंजिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ खुद को कैसे अडॉप्ट और इवॉल्व करते हैं। तो इनमें से आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियोस किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.